अस्सलाम वालेकुम। इस बैग को बनाने के लिए देखो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच का, ये देखिए। और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16 इंच का, ये देखिए। सबसे पहले हम पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए देखो ऊपर से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और इसे इस तरह से मिला देंगे। अब इधर जो हमने निशान बनाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाले पीस दोनों के लिए कटिंग करेंगे। ये देखो, इसके लिए हमने लाइनिंग वाले पीस कट कर लिए हैं और इसके लिए भी हमने लाइनिंग वाला पीस कट कर लिए। अब इसके बराबर हमने ज़िप लिए हैं, तो ज़िप को देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। और इसे बैक करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमने पीस कट किए थे उसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब एक इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरीके से और इसे चारों तरफ स्टिच करेंगे। देखो, ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। ये हमने स्ट्रैप लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच। ये देखो, इस तरह से ये मैं डबल ले रही हूँ। इसको बाद में स्टिचिंग करने के बाद कटिंग कर दूँगी। और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 22 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके हमारा स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टेप स्टिच कर लिए हैं। अब इसे बराबर से कट करेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एक स्टेप हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरा सेम इसी के बराबर हम पीस कट कर लेंगे और वो ऊपर वाले साइड में हम इस तरह से रखकर दूसरा स्टेप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने दोनों स्टेप स्टिच कर चुके हैं। अब एक इस तरह से पीस लेंगे। ये देखो, इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 13 इंच, इसकी लंबाई हमने लिए हैं और चौड़ाई लिए हैं 5 इंच। हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे दोनों साइड पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखो, इसका जो सेंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इस तरह से ओपन करेंगे और इसका जो सेंटर है ये सेंटर से लेकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने अटैच कर चुके हैं। अब इसके बराबर रखकर सेम हमने एक लाइनिंग वाले पीस की भी कटिंग कर चुके हैं। इसे अटैच करने से ये देखो, ये हमने जिप लिए हैं। ये मैंने जिप ली हूँ। ये देखो, इस तरह से 20 इंच का। सबसे पहले हम इस तरह से अपना जिप खोल लेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो, ये जो है ये पहला वाला सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये वाला अंदर की तरफ रख के यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। ये देखो, यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम 1 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और जो दूसरा वाला रहेगा उसे इस तरह से
ऊपर की तरफ स्टिचिंग करेंगे और सेम यहाँ पे अंदर की तरफ रख के यहाँ पूरा स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद जो लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और दूसरे वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने इस साइड भी स्टिच कर लिए हैं और इस तरह से दूसरी साइड भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ छोड़ देंगे और ये हम पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस साइड हमने स्टिच कर दी है, यहाँ पे भी, और ये बेस की भी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो हिस्सा ये खुला हुआ है इसके ज़रिए से हम इसे सीधा करेंगे। देखो अब ये खुले वाले हिस्से को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस साइड ये पूरा यहाँ पे करके ये पूरा टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो जिप वाला हिस्सा है यहाँ पे हम रनर इंसर्ट करेंगे। देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये वाले हिस्से को इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड भी फोल्ड करने के बाद यहाँ बीच में रखेंगे और इस तरह से इसे स्टिच कर देंगे। देखो ये हमने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है और ये हमारा देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अंदर काफ़ी स्पेस है, ये देखें। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।